के कैनवास पर भारतीय हुनर का रंग भरा है। आपने कुवैत में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है। साथ ही पीएम मोदी ने कुवैत सिटी में भारतीयों को संबोधित करते हुए आज के भारत की ताकत का भी उल्लेख किया। आज का भारत एक नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज दुनिया का नंबर 1 फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अगले साल जनवरी में भारत में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस, प्रयागराज में महाकुंभ और गणतंत्र दिवस का जिक्र कर भारत आने का न्योता दिया। 2025 का जनवरी इस बार अनेक राष्ट्रीय उत्सवों का महीना होने वाला है। 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। मैं आप सबको इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं। इस यात्रा में आप पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके बाद प्रयागराज में आप महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पधारिए। 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस देखकर ही वापस लौटिए। और हां, आप अपने कुवैती दोस्तों को भी भारत लाइए, उनको भारत घुमाइए। पीएम मोदी के कुवैत दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जहां रविवार को उन्हें बायान पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके अलावा कुवैत के अमीर क्राउन प्रिंस और वहां के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच व्यापारिक, ऊर्जा, साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साफ है, खाड़ी देशों के शक्तिशाली समूह जीसीसी के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर कुवैत और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत के बीच करीबी रिश्तों का बड़ा प्रभाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ 43 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये कुवैत दौरा था, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत में सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। और एक और अहम खबर इस बीच आपको बता दूं, इससे जुड़ी हुई भारत और कुवैत के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। भारत और कुवैत के बीच कई अहम समझौते हुए, रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है कुवैत। भारत कुवैत के बीच साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत दौरे पर रहे, 2 दिन कुवैत दौरे पर हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री ने 2 दिवसीय दौरे के दौरान जब उन्हें एक तरफ कुवैत में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य भी बना है कुवैत। भारत और कुवैत के बीच कई अहम मुद्दों पर समझौते हुए, साझेदारी बढ़ाने पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, ये विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है। वहीं प्रधानमंत्री ने कुवैत में रह रहे भारतीयों को भारत आने का न्योता इसलिए दिया क्योंकि अगले महीने से महाकुंभ शुरू हो रहे हैं और फिर 26 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होकर ही लोग भारत आकर वापस जाएं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, वहीं दूसरी ओर कुवैत के साथ द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इन चर्चा के साथ साथ कई अहम समझौते भी भारत और कुवैत के बीच हुए हैं। चलिए बढ़ते आगे, अब बात करेंगे बिहार की। बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। दरअसल यहां पर एक शख्स को टारगेट करने के लिए बदमाश पहुंचे थे, घात लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन उसको बचाने के लिए दूसरे शख्स आते हैं, उनको गोली लग जाती है जिससे उनकी जान चली जाती है। और जिस शख्स यानी रंजीत राय पर हमला करने के लिए बदमाश पहुंचे थे, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट देखिए।
बिहार में फिर खूनी खेल, बेखौफ बदमाश, अंधाधुंध फायरिंग। बिहार के दानापुर में घात लगाए बदमाशों ने छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रंजीत राय उर्फ दही गोप और उसके साथी गोरख राय को पहले घेरा और फिर गोलियों से छलनी कर दिया। रंजीत राय को बदमाशों ने 4 गोली मारी, जबकि गोरख राय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रंजीत राय को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया गया। दानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पेटिया बाजार एक जगह है, जहां पर एक गोलीबारी की घटना हुई है। उसमें 2 व्यक्तियों को गोली लगी है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम दही गोप है, दूसरे का नाम गोरखनाथ है और एक व्यक्ति की डेथ हो गई है इसमें से, और दूसरे व्यक्ति दही गोप को बेहतर इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है और इसमें बाकी की अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। रंजीत राय उर्फ दही गोप शनिवार की शाम अपने समर्थकों के साथ अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरकर घर की तरफ बढ़ा, पहले से ही घात लगाए हमले की ताक में बैठे बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें गोरख राय की मौत हो गई। वहीं रंजीत राय को सिर, गर्दन और भी दूसरी जगहों पर गोली लगी है। फायरिंग करने के बाद बेखौफ बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। इस हमले में बदमाशों ने करीब 15 से 20 राउंड गोलियां चलाई। घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी गई। मौके से गोली के कई खोखे और एक बाइक बरामद की गई है, लेकिन ये बाइक किसकी है उसका पता लगाया जा रहा है। हमको ये नहीं पता था कि मेरे मामा पे घटना ये घट रहा है। बस आवाज सुनने के बाद हम लोग दौड़े दौड़े आए। वो 3 बाइक पूरी स्पीड में आया और मेरे मामा को मारते हुए चला गया। एक इंसान और भी थे, गोरख जो है, वो मेरे मामा को बचाव कर रहे थे, लेकिन बचाव के कारण उन्हीं को मार दिया सब। ये बदमाश रंजीत राय की हत्या के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन गोरख राय ने रंजीत राय को बचाने की पूरी कोशिश की, जिस कोशिश में गोरख राय की जान चली गई। ये बदमाश कौन थे और उनकी रंजीत राय से क्या दुश्मनी थी, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है और मौके से मिले सबूत के आधार पर तफ्तीश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको हैदराबाद से बता दे रहे हैं। दरअसल हैदराबाद में अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हंगामा हुआ है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन के घर पर टमाटर और गमले फेंके गए हैं, फूल के गमले उनके घर पर फेंके गए हैं। अल्लू अर्जुन के घर पर